हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग 2019 आरआई बीए बीएड के रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है गाइस। मंडे टू सैटरडे अगर दिया गया है तो थर्सडे टू व्हाट। तो देखिए, मंडे को हम अगर जो देखें 01 मान लेते हैं तो सैटरडे हमारा 06 हो जाएगा। बीच में कितने दिन का गैप है? 5 डेज का। तो थर्सडे हमारा कितना हो जाएगा? 4 और 5 कितना हो जाता है? 9। 7 से 2 आगे जाएंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। तो थर्सडे का मतलब 0 टू ट्यूसडे। तो ये हमारा जो है ट्यूसडे यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके जो है कुछ फर्दर स्टेटमेंट दिए गए हैं। बेस्ड ऑन दिस मेन स्टेटमेंट हमें देखना है कि जो बाकी के स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, राइट। तो वो स्टेटमेंट दिया गया है, इफ शेखर गोज टू स्कूल इन हिज रेड कार, हिज फादर प्रसाद डज नॉट ड्राइव ग्रीन कार। मतलब शेखर जो है रेड कार से जाता है तो प्रसाद जो है ग्रीन कार से नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन में दिया गया है स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे दिया गया है शेखर इज नॉट गोइंग टू स्कूल इन रेड कार। शेखर जो है रेड कार में स्कूल नहीं जा रहा है। शेखर इज गोइंग टू स्कूल इन रेड कार। शेखर रेड कार में स्कूल जा रहा है। प्रसाद इज ड्राइविंग अ ग्रीन कार। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे और इसको देखेंगे तो लगेगा कि सही है। क्यों? इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका ये अपोजिट स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे दिया था शेखर इज नॉट गोइंग टू स्कूल इन रेड कार। यहाँ पे दिया गया था कि शेखर रेड कार में स्कूल जाता है तो प्रसाद जो है ग्रीन कार में नहीं जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वो नहीं जा रहा है तो प्रसाद ग्रीन कार में जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गाइस फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि शेखर रेड कार में नहीं जा रहा है तो उसके पापा जो है ग्रीन कार से जाए। अपोजिट जो है जरूरी नहीं है। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेस पे हम जो अपोजिट है वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो सही होगा। ये भी हो सकता है कि ये जो है रेड कार से नहीं जा रहा है और ये कोई अदर कार से जा रहा हो, राइट। जरूरी थोड़े है कि वो ग्रीन कार से ही चला जाएगा, ऐसा तो कहीं स्टेटमेंट में दिया नहीं है, राइट। सेकंड देखते हैं, शेखर इज गोइंग टू स्कूल इन रेड कार, प्रसाद इज नॉट ड्राइविंग अ ग्रीन कार। तो ये दोनों स्टेटमेंट बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट पे भी वही दिया था कि शेखर रेड कार चलाएगा तो प्रसाद जो है ग्रीन कार नहीं चलाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड एंड फोर्थ जो है हमारा करेक्ट है, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि ये एजम्पशन सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट दिया गया है, जनरल मैनेजर ऑफ बैंक एक्स सेज दैट ऑनलाइन बैंकिंग हेल्प्स यू मैनेज योर अकाउंट फास्ट एट योर कन्वीनियंस एंड इन हैसल फ्री एनवायरमेंट। तो एजम्पशन क्या दिया गया है? इंटरनेट बैंकिंग इज नॉट सेफ एंड सिक्योर। ये तो बिल्कुल एजम्पशन गलत है। बैंक एक्स इज द पायनियर इन इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया। ये भी स्टेटमेंट और एजम्पशन जो है कहीं भी हमारे गिवन स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें दोनों एजम्पशंस जो है गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। ये सीरीज दिया है, इसमें नेक्स्ट नंबर हमें देखना है। फर्स्ट नंबर दिया गया है 7, 26, 63, 124 एंड सो ऑन। तो इसमें ध्यान से देखिए, पहला जो 7 है ये इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? 2 का क्यूब माइनस 1, राइट। ये कितना है? 3 क्यूब माइनस 1। ये 4 क्यूब माइनस 1। ये 5 क्यूब माइनस 1। ये 6 क्यूब माइनस 1। ये 7 क्यूब माइनस 1 है। तो अब क्या आ जाएगा? 8 क्यूब माइनस 1। 8 क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 512 माइनस 1 इक्वल टू 511। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा होगा 511।
क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। इसमें दिया गया अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माय आंट। ये मान लीजिए ये लेडी है, इनसे कोई आदमी बोल रहे हैं, राइट, योर मदर्स हस्बैंड मीन्स ये लेडी की मदर, राइट, मदर के हस्बैंड, राइट, हस्बैंड, सिस्टर इज माय आंट, हस्बैंड की सिस्टर, इनकी जो सिस्टर होंगी ये जो है इस आदमी के आंट है, आंटी है ये, राइट। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, तो ये लेडी का भी हम देखेंगे तो लेडी की भी ये आंटी ही लगेंगी, राइट। इन दैट वे वी कैन से कि ये दोनों सेम जनरेशन की हैं। सेम जनरेशन के हैं तो आंट नहीं होगा, नीस नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टर हो सकता है। तो यहाँ हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57 जो है बेस्ड ऑन दिस पैरा हमें दिए हुए हैं। पैरा में क्या दिया गया, इन अ क्रिकेट सीजन इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। देखिए इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हरा चुका है। नेक्स्ट दिया गया है वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया वंस। वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया को हरा चुका है 1 बार। फिर दिया गया है इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। इंडिया अगेन जो है न्यूजीलैंड को 2 बार हरा चुका है। नेक्स्ट दिया गया है न्यूजीलैंड डिफीटेड बांग्लादेश ट्वाइस। न्यूजीलैंड जो है बांग्लादेश को 2 बार हरा चुका है। एंड बांग्लादेश डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया वंस। बांग्लादेश जो है ऑस्ट्रेलिया को 1 बार हरा चुका है। अब ये जिसने भी क्वेश्चन बनाया है मेरे ख्याल से वो इंडिया का बहुत ही बड़ा फैन है और ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन है, राइट। तो गाइज यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो विच कंट्री हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ द नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए इंडिया जो है 2 बार न्यूजीलैंड 2 बार ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 2 बार हार गया, यहाँ पे 1 बार हार गया, तो सबसे ज्यादा कौन हारा है, ऑस्ट्रेलिया हारा है। तो यहाँ पे विच कंट्री हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेज, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया विच कंट्री हैज वन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए इसमें पूरा हमने किया था तो उसमें इंडिया ही था जो 2 बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था और 2 बार न्यूजीलैंड को, तो इंडिया सबसे ज्यादा जीता है, तो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। फॉर अ बुक फेयर 4 टिकट काउंटर 1 2 3 4 वर बीइंग ऑपरेटेड। 4 फ्रेंड्स ABCD stood at 4 queues such that each of them was standing at the middle of their respective queues। चारों जो है एकदम जो क्यूज था 1 2 3 4 उसके मिडिल में है, जितने भी लोग आगे पीछे हों बट वो जो है मिडिल में चारों फ्रेंड अपने अपने क्यू में खड़े हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया इन फ्रंट ऑफ काउंटर 1 3 एंड 4। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। मान लीजिए ये 4 काउंटर है, तो काउंटर नंबर 1 के सामने जो है 99 लोग हैं, काउंटर नंबर 3 के सामने 127 लोग हैं एंड काउंटर नंबर 4 के सामने 103 लोग हैं, राइट। द टोटल ऑफ द पोजीशन नंबर ऑफ ABCD एट दिस इंस्टेंट वाज 229। अब ये 99 लोग हैं, इसके बीच में जो है A खड़ा है, यहाँ पे A खड़ा है बीच में, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। अब ये बोल रहे हैं जो ये लोग बीच में खड़े हैं इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आ रहा है 229 आ रहा है। तो अब A बीच में खड़ा है 99 लोगों के, तो वो कौन सी पोजीशन पे होगा, मिडिल में कौन सा पोजीशन होगा। तो गाइज मान लीजिए यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हमारे टोटल 1 2 3 4 5 लोग हैं, राइट, 5 लोग हैं। 5 लोग में कोई आदमी बीच में खड़ा है, तो बीच वाला आदमी का नंबर क्या है, 3 है। वो कैसे आ रहा है, जो 5 नंबर है उसमें 1 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, राइट। जो नंबर आएगा वो जो है आगे पीछे दोनों साइड से वो नंबर होगा। तो यहाँ पे 99 है, 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 50। ऐसे ही 127 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 64। फिर वैसे ही 103 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 52। तो 229
इक्वल टू 50, 64, 52। तो अब यहाँ पे सेकंड हमें नहीं पता कि सेकंड जो है बी वाला जो नंबर है, बी जो सेकंड काउंटर है वो काउंटर पे टोटल कितने लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये बी जो है वो एक्स पोजीशन पे खड़ा है, 229 माइनस इन सबको ऐड करेंगे तो 6 एंड 11 16 166 आ गया। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 63। तो 63 जो है मिडिल नंबर है, मतलब b जो है 63rd पोजीशन पे खड़ा है। तो हमारा टोटल कितने लोग हो जाएंगे उस रो में। तो मैंने बताया था जब 63 दिया गया है तो उसको डबल करिए, मिडिल नंबर को डबल कर देंगे, 63 इंटू 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 125। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग ऑन क्यू सेकंड विल बी 125 विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यूज अ वर्ड इन इंग्लिश इंटीमेटली कनेक्टेड विद द मेंटल एबिलिटी, टेस्ट द कंप्लीट गिवन सीरीज। यहाँ पे 12 है, 15 है, 7 है, 9 है। तो 12 किसका कोड है गाइस? 12 जो है हमारा L का कोड है, 15 जो है O का कोड है, 7 जो है हमारा G का कोड है एंड 9 जो है I का कोड है। तो यहाँ पे देखिए LOGIC लॉजिक बन जाएगा। तो C किसका कोड होता है? C का न्यूमेरिक डिजिट 3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन रेक्टेंगल इज 2, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द अदर गिवन फिगर। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 1 2 3 4 एंड दिस 5। टोटल कितने डायगोनल्स हैं यहाँ पे 5। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। अब अप्रैल इज टू जुलाई, सितंबर इज टू व्हाट। देखिए अप्रैल और जुलाई के बीच में कितने मंथ का डिफरेंस है? अप्रैल से जुलाई के मंथ में हमारा देखिए अप्रैल के बाद मई जून 2 मंथ का गैप है। ऐसे ही सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर देन दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 27 टाइम बाई 180। तो देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मान लीजिए नंबर x है तो x का स्क्वायर राइट इसके 27 टाइम से 180 कम है। तो 180 अगर स्क्वायर में जोड़ देंगे तो वो उसके 27 टाइम के बराबर हो जाएगा, 27th x के बराबर हो जाएगा। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर। अब ये जो हमने बनाया इसके 2 ऑप्शन है, या तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 करके कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो 12 दिया गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको करके देख लीजिए कि इससे हमें आता है कि नहीं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 प्लस 180 इक्वल टू 27 इंटू 12 राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, और 7 एंड 2 को करेंगे तो 4 आएगा राइट। करके देख लीजिए कितना आता है। ये 144 तो ये 4 आ गया, 8 4 12 एंड 2 एंड 3 324 हो गया राइट। एंड नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या सीखा था राइट 270 हो गया। 270 में 54 हमें ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 324। दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स कि 12 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका यूनिट डिजिट से आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए x स्क्वायर दिया गया है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 6, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 बचेगा। एंड 27 में 7 42, 27 में लास्ट डिजिट 7 है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। तो ये ऑप्शन तो हमारा चला जाता है। नेक्स्ट आता है 7 का। तो देखिए 7 7 49 तो 9 आएगा हमारा जो है यूनिट डिजिट, इधर 9 आएगा और इधर क्या आ जाएगा 7 यहाँ पे है राइट एंड 7 यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे आएगा।
तो आपको जो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दोनों को हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 17 वाला भी करके देखिए, 12 वाला भी करके देखिए, और ये दोनों करेंगे आप तो यूनिट डिजिट में ये दो ऑप्शन चले जाएंगे, दो ऑप्शन बचेंगे, दोनों को आप करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करने पे हमें मिल गया था आंसर, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर नंबर इन अकॉर्डेंस विद देयर पोजीशन। इफ द नंबर इज n, नंबर क्या बना दिया n, what will be the number code for each alphabet if they are written in reverse order? reverse order का मतलब A will be 26, B will be 25, right? तो गाइज मान लीजिए सेकंड ऑप्शन इसमें जो दिया गया है 27 माइनस n, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें हम कि 27 माइनस n, 27 माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 26 आ गया इसका। बी वाले में करके देख लीजिए, बी का हमारा न्यूमेरिक डिजिट 2 होता है, 27 माइनस 2 कितना आ गया 25। ऐसे ही सी में करेंगे तो 27 माइनस 3 24 आ जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा 27 माइनस n। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे हमें जो है मिसिंग नंबर बताना है कि ये जो दिया गया है इसमें मिसिंग नंबर क्या है, राइट। तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो ये एंड ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे माइनस हो रहा है। 7 चौक 28 माइनस 1 27, 8 5 40, 40 में से 2 निकाल देंगे 38 आ जाएगा, 9 6 54, 54 में से 3 जाएगा 51, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 51 आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है ही इज अनहैप्पी बिकॉज ही हैज लॉस्ट द मैच। फिर कंक्लूजन दिया गया है ऑल हु लूज मैचेस आर अनहैप्पी। ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैच हारने के बाद भी खुश रहते हैं। सम अनहैप्पी पर्सन लूज मैचेस, ये भी कंक्लूजन रॉन्ग होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सम हु लूज मैचेज आर अनहैप्पी। कुछ लोग जो मैचेज हारते हैं वो अनहैप्पी भी होते हैं। ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट ऑल द अनहैप्पी पर्सन लूज मैचेज, ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। इंक्रीज इन लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन इन द बॉडी लोअर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। Increase in level of these hormones in some individual can be brought about by a strict regime of aerobics. And which one of the following can be inferred from the passage given above? यहाँ पे passage जो दिया गया उसके बाद बेसिस पे हम क्या इन्फर कर सकते हैं वो दिया है, पूछा है क्वेश्चन में। पहला दिया है people with fewer encounter of stress need not practice aerobics, ये गलत होगा। only a regime of aerobics decreases, only word यूज हो गया तो ये भी गलत होगा। aerobics is most promising method to reduce stress, यहाँ पे most word यूज हुआ, ये भी गलत हो गया। a regime of aerobics lower stress related disorder in some individual, देखिए यहाँ पे some यूज हुआ एंड जो स्टेटमेंट दिया गया था वही यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में बोला गया है, ये स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 12 जनवरी 1863 वाज ऑन विच डे। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, 1863 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस, अब 63 दिया गया है तो यहाँ पे 62 लेंगे एंड 63rd ईयर में हम जा रहे हैं 12 जनवरी तक, तो 12 दिन ये हो जाएगा। ये सारे ईयर हैं, राइट, एंड दिस इज डे। तो अब देखिए यहाँ पे 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं, हमने सीखा था पहले 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं, प्लस 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं, राइट। प्लस अब 62 में कितने ऑड डेज होंगे ये हम निकाल लेते हैं। तो 62 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
15 लीप ईयर आएगा एंड प्लस 47 हमारा जो है जनरल ईयर आ जाएगा। तो 15 टू जा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 30 ऑड डेज यहाँ पे हो गए एंड 47 ऑर्डिनरी ईयर यहाँ पे हो गया। तो 30 एंड 47 ये हो जाएगा हमारा टोटल 77 ऑड डेज यहाँ से आ गया। तो अब हमें क्या मिल गया, 3 ऑड डेज यहाँ का मिल गया प्लस 77 ऑड डेज ये हो गया प्लस 12 डेज ये हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 2 9 3 12 8 1 9 सॉरी 9। तो अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1 जो है हमारा ऑड रिमेनिंग डेज बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 किसका कोड होता है, 1 होता है मंडे का कोड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मंडे, विच इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे मेडिकल अटेंशन, डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, मेडिकेशन। तो सबसे पहले इसमें आएगा गाइज वो होता है हमारा फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है, ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम, ये सेकंड स्टेटमेंट सेकंड प्लेस पे आना चाहिए। उसके बाद पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ये थर्ड पे आना चाहिए। उसके बाद जो है होता है डायग्नोसिस होता है, ये फोर्थ पे आना चाहिए। उसके बाद फिर जो है लास्ट में मेडिकेशन दिया जाता है। यहाँ पे फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है, इन अ पार्टी एवरीबडी शोक हैंड्स with each other person. Altogether there were 28 handshake. How many person attended the party? तो यहाँ पे हमें पता है कि एक हैंडशेक होने के लिए हमें 2 person की जरूरत पड़ेगी। For one handshake 2 person will be required. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, NC2 equal to 28। तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, n ब्रैकेट में n minus 1 divided by 2 equal to 28, राइट। फिर इसको कर सकते हैं n ब्रैकेट में n minus 1 equal to 50 equal to 56। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो इसको करके इसको सॉल्व करिए, राइट। अदर ऑप्शन ये है कि हम जो है ऑप्शंस दिए गए हैं उसको रख के देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 6 रखेंगे, 6 5 जा 30 हो जाएगा, राइट। 8 रखेंगे तो 8 7 जा 56। तो 8 यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, रोहित रैंक 10th फ्रॉम द टॉप एंड 35th फ्रॉम द बॉटम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिज क्लास आर। तो जब ऐसा दिया हो क्वेश्चन में कि ऊपर से भी रैंक दी गई हो और नीचे से भी रैंक दी गई हो, तो उसको करते हैं टॉप का जो पोजीशन है प्लस बॉटम का पोजीशन -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 10th प्लस 35th -1 तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 44th पोजीशन, विच इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पेपर में, ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया गया, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी जो है ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर जाता है, राइट, एंड देन टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, साउथ की तरफ जाके 5 किलोमीटर अगेन चलता है, देन ईस्ट की तरफ अगेन 2 किलोमीटर चलता है एंड देन नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर चलता है, राइट। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से इसका दूरी बताना था हमें। तो ये यहाँ पे 2 किलोमीटर था, तो ये टोटल दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की 3 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 and 4 हमें मिल गया, तो ये निकाल लेंगे हम, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये होता है इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ फिगर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, एक सोल्यूशन फिगर दिया गया है।
और ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे सेम पोजीशन में एक बढ़ रहा है ऊपर, फिर अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, फिर अपोजिट होके वन बढ़ रहा है, फिर अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अपोजिट होगा और उसके जगह पे कितना आएगा हमारा, ये नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो ये इधर की तरफ था, तो ये तो श्योर है कि इस साइड में होगा, एंड सेम नंबर नहीं होगा क्योंकि 2 बार ये ऑलरेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम में अब क्या होगा, नंबर्स बढ़ेंगे, जो ये 1 2 3 था वो बढ़ के ज्यादा होगा। तो ये वाला फिगर जो है देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया राइट, और ये डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं गाइस। फाइंड द लेटर विच विल फिट द पोजीशन ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा लेटर फिट होगा ये हमें बताना है। तो m का हमें न्यूमेरिकल डिजिट पता है, यहाँ पे कितना है 13, यहाँ पे कितना है, l का हमें पता है 12 होता है, एंड n का कितना होता है, n का 14 होता है। अब देखिए, अब इसमें लॉजिकल हमें देखना है कि कैसे फिट हो रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए 5 4 9 9 3 12, यहाँ पे तो ये सबको प्लस कर दिया गया तो हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 2 9 9 6 15, तो यहाँ पे प्लस जो हो रहा है, ये प्लस तो हो रहा है, -1 हो गया राइट, एंड यहाँ पे -2 होगा प्लस करने के बाद, यहाँ पे -3। ऐसे करके देख लीजिए, 9 2 5 2 7, 7 और 9 16, 16 में से 3 गया 13, यहाँ पे m आ गया। इन द सेम वे 8 4 12, 12 और 6 18, 18 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 16। 16 पोजीशन किसकी होती है, वो जो है 15 होता है, p जो है 16 होता है। तो p यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया विच अमंग द गिवन वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशन मैन फादर एंड लॉयर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैन फादर एंड लॉयर। तो फादर जो है, अगर ध्यान से देखेंगे, फादर जो है सिर्फ और सिर्फ मैन हो सकते हैं राइट, बट लॉयर जो है वो मैन और विमेन दोनों हो सकते हैं। तो ये तीनों इस डायग्राम में तो फिट नहीं होंगे राइट, ये डायग्राम में भी फिट नहीं होंगे। इसका बेस्ट डायग्राम जो बनेगा वो ये होगा कि मान लीजिए ये फादर है, सारे फादर क्या होते हैं, मैन होते हैं, एंड ये दोनों जो है लॉयर हो सकते हैं, एंड कुछ लॉयर जो है यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं कि विमेन हो सकती है। तो ये डायग्राम जो है ऑप्शन नंबर 4 विल रिप्रेजेंट करेक्टली द रिलेशनशिप बिटवीन मैन फादर एंड लॉयर्स। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है, इफ ए मीन्स डिवीजन, बी मीन्स सब्सट्रैक्शन, सी मीन्स एडिशन, डी मीन्स मल्टीप्लिकेशन, द वैल्यू ऑफ 16 डी 2 डी 8 सी 12 ए 4। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 16 बी दिया गया, बी किसका था सब्सट्रैक्शन का 2, डी दिया गया है, डी किसका था इनटू था 8, उसके बाद दिया गया है प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 16, देन 16 प्लस ये डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 3। अब यहाँ पे देखिए ये 16 प्लस है, 16 माइनस ये चला गया, कितना बचा हमारा इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है, 6 इज द परफेक्ट नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1। अब ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हुआ है गाइस, पीछे के सालों के पेपर आप लोग देख रहे हैं तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगेन। यहाँ पे जैसे 6 को दिया गया है, 6 का फैक्टर 1 2 एंड 3 होता है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, परफेक्ट नंबर बोल रहे हैं राइट। ऐसे ही हमें इनका बताना है। तो 12 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होता है, 12 का होता है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए 24 का निकाल के देख लीजिए, 1 2 3 4 6 एंड 12। नेक्स्ट देखिए 28 का निकाल लीजिए, 28 का 1 2 4 7 एंड 14 राइट। 36 का निकाल लीजिए, 36 का होता है 1 2 3 4 6 9 12 एंड 18
राइट। अब इसको ऐड करके देखिए 12 आता है क्या, 4 3 7 2 9 1 10, नहीं। फिर ये भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा 24 से, ये भी ऐड करेंगे तो 36 से ज़्यादा आ जाएगा। इन सबको ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे 3 7 14 28, राइट। तो 28 विल बी परफेक्ट नंबर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। फाइंड द फिफ्थ नंबर इन द गिवन 5 एलिमेंट सीरीज विच इज लिंक्ड विद इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से रिलेटेड है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए होता है 1, ई होता है 5, आई होता है 9, ओ होता है 15, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। तो यू कौन से नंबर पे आता है, यू हमारा आता है 21st पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 2 PM एंड 5 PM does the angle between the hour hand and minute hand become 90 degree। तो गाइज हमें पता है, अगर आपको क्लॉक पता है तो आपको पता है कि क्लॉक जो है 1 आवर में 2 टाइम्स जो है हमारा 90 डिग्री बनाता है। 1 आवर में नॉर्मली 2 टाइम्स बनाता है। बट इसका एक एक्सेप्शन ये होता है, देयर आर 1 एक्सेप्शन टू दिस रूल, कि जब वो मान लीजिए 3 के बीच में है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, राइट। तो यहाँ 1 एंड यहाँ 2, 1 एंड 2। तो जब ये मान लीजिए यहाँ पे 3 बज रहा होता है, ये आवर हैंड यहाँ पे है, मिनट हैंड यहाँ पे है, तो 3 बजने के टाइम पे या तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में ये 90 डिग्री बना है, या फिर ठीक 3 बजे वाले में ले सकते हैं कि ये 90 डिग्री बना है। तो एक केस ये होता है, एक केस होता है 9 o'clock के बीच में, 9 o'clock के टाइम पे। तो इन दोनों के टाइम पे हमारा सिर्फ एक ही 90 डिग्री बनता है 1 आवर में। 2 से 3 के बीच में या 3 के आगे जो है ओनली 190 डिग्री बनता है, राइट। तो यहाँ पे 2 बजे से 5 बजे के बीच में बोल रहे हैं, तो 2 से 3 के बीच में हम ये मानेंगे कि 190 डिग्री बनेगा। 3 से 4 के बीच में हम ये लेके चलेंगे कि 2 टाइम्स बनेगा, एंड 4 से 5 के बीच में 2 टाइम्स 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ टोटल हमारा जो है 5 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर, कास्टिंग, रिहर्सल, ऑडिशन, शूटिंग, सिलेक्शन, और उसका कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। सबसे पहले हमारा होता है ऑडिशन, उसके बाद होता है सिलेक्शन, उसके बाद होता है कास्टिंग, उसके बाद होता है हमारा रिहर्सल, उसके बाद होता है हमारा शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। इसमें दिया गया डाइस हैव बीन डिजाइन्ड सो दैट इन ईच केस सम ऑफ अपोजिट फेसेस आर इक्वल। तो गाइस जहां भी अपोजिट फेस का सम जो है इक्वल होता है और अपोजिट फेस का सम जो है 7 होता है, वो जो है स्टैंडर्ड डाइस बोले जाते हैं, राइट। इस केस में सारे स्टैंडर्ड डाइस हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं सबसे पहले 3 डाइस ए बी सी को रोल किया गया एंड सम ऑफ द टॉप फेसेज आर डिटरमिन्ड। सबसे पहले रोल करके पहला सम जो है किया गया, पहला सम यहाँ पे किया गया, राइट। फर्स्ट सम किया गया। उसके बाद वन ऑफ द डाइस इज देन टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब अपसाइड डाउन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 माइनस जो भी जिस भी डाइस को, मान लो हमने सी को टर्न डाउन किया तो 7 माइनस सी हो जाएगा वो। तो सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि सी को टर्न डाउन करके जो फर्स्ट सम आ रहा है, फर्स्ट सम प्लस फिर ये जो 7 माइनस सी उल्टा किया गया है, अपीयरिंग एट द टॉप इज एडेड टू द सम ऑब्टेन्ड। फर्स्ट सम आया उसमें जो है 7 माइनस सी को जो है ऐड कर दिया गया, यहाँ पे 7 माइनस सी को ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं,
द सेम डाइस इज अगेन रोल्ड, ये जो 7 माइनस C था इसको अगेन रोल किया गया, एंड देन डाइस इज अगेन रोल्ड एंड नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज एडेड टू द सम ऑफ। फिर ये जो सेकंड सम आ रहा है, सेकंड सम जो आ रहा है उसमें अगेन जो है क्या किया है इन लोगों ने, जो नेक्स्ट टाइम टर्न करने पे ये 5 आया है उसको ऐड कर दिया गया है, 5 आया है उसको ऐड कर दिया गया है, राइट। और फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द फाइनल सम इफ फेसेस शोइंग अप आर नाउ 3 4। तो देखिए लास्ट में जो है 3 4 आ रहा है, तो लास्ट जो है C वाला जो डाइस था इसी पे सारा कहानी हुआ है। ये दोनों जो है, ये दोनों तो शुरू से लास्ट तक जो है फिक्स है कि ये 3 है और ये 4 है। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सम क्या हो जाएगा, 3 + 4 + C, तो इक्वल टू हम बोल सकते हैं 7 + C। अब ये हमारा पहला सम आ गया 7 + C, तो पहला सम 7 + C + 7 - C, तो दूसरा सम कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो सम आया उसमें जो अपर था वो कितना था 3 + 4 + 5, तो जो सेकंड सम आया 14 उसमें लास्ट वाला जो है ये 5 जो है वो C को टर्न करने पे आया है, तो उसको ऐड कर दिए थर्ड सम में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 19। इसके साथ गाइज हमारा 2019 का रीजनिंग पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।